Welcome back to the History channel. Today is 29th October 2020. Let's start our video with the motivational quote of the day. In life, no one will remember how you looked, walked, talked, or what you did. Everyone just remember you by the way you made them feel when they were with you. So, let's start with the first question. Recently, people of which country has demanded for referendum to bring changes in the constitution? हाल ही में किस देश के लोगों ने संविधान में बदलाव लाने के लिए जनमत संग्रह की मांग की है? सो द आंसर इज सी, चिली। चिली ने अभी रेफरेंडम करा है और वो चाहते हैं कि उनके संविधान में बदलाव आए, कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंजेस चाहते हैं। तो बात क्या थी ये भी हम लोग देख लेते हैं। पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ। ये है वो फ़ोटो जिसमें ये जो रोड जो आपको दिख रही है वो रोड नहीं है, वो लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पूरी जो भीड़ आपको दिख रही होगी, ये सब जितना भी है ये सारे लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं चिली में अगेंस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि संविधान में कुछ बदलाव हो। तो ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? क्योंकि सरकार ने अभी मेट्रो में जो रेंट है उसको बढ़ा दिया है और सिर्फ इसी वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट ये बात इतनी छोटी है नहीं, क्योंकि जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं उसके लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई भी डे आउट उसका काम होगा कि वो मेट्रो से सफ़र करे और उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और वो नहीं अप डाउन कर सकता है, तो उनके लिए ये लोग कॉमन पीपल के लिए ये सोच रहे हैं और ये लोग सड़क पर आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो चिली है वो बहुत ही गरीब देश है, ये बहुत ही अमीर देश है। साउथ अफ्रीका का ये कंट्री है और ये टॉप 50 जो भी जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत ही हाई होता है, अप होता है, उसमें इनकी गिनती होती है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने राइट को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी अवेयरनेस को दिखा रहे हैं। जब ये लोग इतनी बड़ी मात्रा में रोडों पर निकल आए तो सरकार ने इनसे सवाल पूछा, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? तो दो क्वेश्चन इनसे पूछा गया, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस चाहते हैं? और तो इन्होंने, जो मॉब थी, जो ये इतनी ढेर सारी भीड़ है, इन्होंने कहा हाँ, हम संविधान में बदलाव चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने सवाल किया इन लोगों से, पूरे कंट्री से, कि विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू वांट, आप किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं? तो इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी, कुछ कंडीशंस बताई और उस हिसाब से उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो चलिए, अब चिली की बात है तो कुछ देखते हैं उसके बारे में। कैपिटल है सैंटियागो, करेंसी है चिलियन पेसो, प्रेसिडेंट है सेबास्टियन पेनेरा, कंटिनेंट है साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, रिसेंटली अ फिल्म ऑन लाइफ ऑफ क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन वॉज इन न्यूज़, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? हाल ही में क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन के जीवन पर एक फिल्म खबरों में थी, वे किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा ए, श्रीलंका के वो प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं जिनके ऊपर 800 फिल्म बनाई जा रही है, 800 नाम से फिल्म बनाई जा रही थी। विजय सेतुपति के द्वारा इसमें किरदार निभाया जा रहा था मुथैया मुरलीधरन का, बट इसके खिलाफ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हंगामा किया, जिसकी वजह से अब ये फिल्म नहीं बन रही है। तो क्या है पूरी कहानी, क्यों लोग इसमें कर रहे हैं प्रदर्शन की उनकी मूवी ना बने, मुथैया मुरलीधरन पे कोई भी पिक्चर ना बने? क्योंकि जो वो श्रीलंका के तमिल भाषा बोलने वाले इंसान हैं, बट उन्होंने, लोगों का ऐसा मानना है कि श्रीलंका के जो तमिल हैं उनका ऐसा मानना है कि मुथैया मुरलीधरन ने तमिलों के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि 14% की आबादी श्रीलंका में जो है वो तमिल की है, बट जो बुद्धिस्ट हैं उनकी जो अगर हम बात करें तो वो है 74% वहाँ पे रहते हैं श्रीलंका में। तो जो प्रोटेस्ट तमिल के लोग कर रहे थे, तमिल समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इसी के खिलाफ। किसके खिलाफ? जब श्रीलंका
कि तमिलों को बहुत ही बड़ी संख्या में मारा गया था सिंघाले समुदाय के लोगों जो बुद्धिस्ट थे उनके द्वारा। तो एक बैटल हुई थी जिसका नाम है जफाना बैटल, जिसमें पवन ऑपरेशन इंडिया ने भी चलाया था, और जिसमें जो तमिल थे मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ऊपर से इन्होंने कहा था कि उनके अगेंस्ट में ही इन्होंने बातें हमेशा बोली, जिसकी वजह से तमिल बहुत ही नाराज़ हो गए इनके ऊपर, और वो नहीं चाहते कि इनके ऊपर किसी भी तरह की बायोपिक बने। तो ये थी पूरी कहानी। श्रीलंका की बात है तो देखते हैं श्रीलंका के बारे में। अगर हम बात करें तमिल और सिंघाला प्रॉब्लम्स की जो कि केरला में चल रही हैं, तो इन 1956, 80 years after the independence of Ceylon, the Sinhala Only Act was passed, making Sinhala the language of governance. देखिए, गवर्नेंस की जो लैंग्वेज है उसे भी सिंघालीज कर दी गई थी, जिसकी वजह से तमिलों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। बट ऐसा किसी भी मुथैया मुरलीधरन ने इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और उनका कभी भी सपोर्ट नहीं किया तमिल्स का। तो ये सारी कहानी थी, आप खुद ही इतना सोच सकते हैं कि कहाँ किसकी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे श्रीलंका की अगर हम कैपिटल की बात करें कोलंबो, और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात करें तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। अगर हम उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है महिंद्रा राजपक्षे, और जो प्रेसिडेंट हैं वो है गोटाबया राजपक्षे। करेंसी है उनकी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली archaeologists have found a 1,75,000-year-old lost river in India. At which place? हाल ही में पुरातत्वविदों ने 1,72,000 साल पहले भारत में किस स्थान पर नदी को खो दिया था? सो द आंसर इज थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में 1,72 साल पुरानी रिवर का पता चला है, जो कि अब खोजी गई है, जो कि राजस्थान के थार डेजर्ट में हमें मिली है। बट अब वहाँ पे उसके सिर्फ अवशेष मिले हैं, अब वहाँ पे वो नदी नहीं है। तो ये जो थार डेजर्ट है बीकानेर में ये जगह है। थार डेजर्ट के बीकानेर में एक जगह है जहाँ पे ये पता चला है पुरातात्विक विभाग के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ। Recently, which Indian telecommunication company has launched a cloud communication market? हाल ही में किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने क्लाउड संचार बाजार शुरू किया? सो द आंसर इज बी, एयरटेल। एयरटेल ने अभी नया एयरटेल IQ नाम से एक टेलीकम्युनिकेशन या फिर हम बात करें कम्युनिकेशंस मार्केट में क्लाउड कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च Conservation Action Plan 2020-2025 for which of the following? हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए संरक्षण कार्य योजना 2020-25 शुरू की? सो द आंसर इज वल्चर। सी, ईगल। ईगल के द्वारा ईगल के लिए ये जो कंजर्वेशन एक्शन प्लान है वो स्टार्ट किया गया है ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, जो गिद्ध हैं उन्हें बढ़ाया जा सके। गिद्धों का हमारे जीवन पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि मैं आपको एक साइकिल दिखा देती हूँ। जो ग्रास होती है उसे ग्रास हॉपर खाता है, बट जो ग्रास हॉपर होता है उसे कौन खाता है? जो बर्ड्स होती हैं वो खाती हैं। और बर्ड्स को कौन खाता है? अगर हम बात करें तो कोई भी टेम्प्रेरी कंज्यूमर खा सकता है उसे, जैसे कि नेवला हो गया या कोई और हो गया। और उस पर्टिकुलर जानवर को कौन खाता है? ईगल्स खाती हैं, ये वल्चर्स खाते हैं, क्योंकि ईगल्स वल्चर ही होती हैं ऑलमोस्ट। तो अगर वल्चर्स नहीं रहेंगी तो ये जो टेम्पररी कंज्यूमर हैं, जो टर्शरी कंज्यूमर हैं, इनको ये ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे तो इन्हें कोई खाएगा नहीं, और इसकी वजह से जो ग्रास हॉपर हैं और ये पूरी चिड़ियाओं को खा जाएंगे। अगर ये ज़िंदा रहे तो ये पूरी चिड़ियाओं को खा जाएंगे, और चिड़िया अगर ख़त्म हो जाएंगी तो ग्रास हॉपर भी बढ़ जाएंगे। तो होगा क्या? जो टिड्डो जैसी बीमारी क्या प्रॉब्लम्स पूरे भारत में देखने को मिल रही है कि राजस्थान के पूरी जो भी खेती थी वो पूरी नष्ट हो गई इन्हीं टिड्डो ग्रास हॉपर्स की वजह से। तो ऐसे समस्याएं आएंगी और खाद्य सुरक्षा इससे नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमारे भारत सरकार ने ये जो योजना है वो शुरुआत की है उसकी, कंजर्वेशन एक्शन प्लान, ताकि गिद्धों को बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Recently, Indian origin weavers Ram Kalavan has
बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में भारतीय मूल के वेवल राम कलवान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सो द आंसर इज सेशल्स, सी। तो ये भारतीय मूल के हैं और ये सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो जानना ज़रूरी है। सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया, करेंसी है सेशलिस रुपी, प्रेसिडेंट है वेवल राम कलावान, कंटिनेंट है अफ्रीका। Recently, the central government has extended the employees state insurance scheme to which state? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को बढ़ाया है? सो द आंसर इज सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या है इसमें, जो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं गवर्नमेंट की एजेंसीज़ में या फिर गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट में, उनकी जो बीमा है, बीमा उनका बढ़ा दिया गया है, उस स्कीम को बढ़ा दिया गया है ताकि वो आसानी से बीमा ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर हैं बी डी मिश्रा, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, लोकसभा सीट्स हैं 2, राज्यसभा सीट हैं 1, लेजिस्लेटिव असेंबली है 16, नेशनल पार्क हैं मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। 9th क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन इज टू ऑर्गेनाइज अ 2-day हैकाथॉन ऑन सर्कुलर इकोनॉमी विद ऑस्ट्रेलिया? जैसे मैराथन होती है वैसे ही हैकाथॉन होती है। हैकाथॉन जिसमें हमें दिमाग का, मेंटल का ज़्यादा प्रयोग करना पड़े, और जैसे कि हम मैराथन की बात करें तो उसमें हमें रेस करना होता है, फिजिकली मेहनत करनी पड़ती है। किस भारतीय संस्थान को ऑस्ट्रेलिया के साथ परिपत्र अर्थव्यवस्था पर 2 दिवसीय हैकाथॉन का आयोजन करना है? सो द आंसर इज ए, अटल इनोवेशन मिशन, जो कि 2015 में स्टार्ट हुई थी, आपने सुनी होगी। नेक्स्ट, अगर हम अटल इनोवेशन की बात करें तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू recent report of World Economic Outlook, Indian GDP growth is to contract by how much percentage? So the answer is A, 10%। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में, हमारी जो जीडीपी है वो बताई है 10% वो डिक्रीज़ होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। बहुत ही बेकार न्यूज़ है ये हमारे लिए। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।